हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अनअकैडमी के इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आया हूं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चीज के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पूरे साल आगे जाके पढ़ना क्या है। अक्सर मैं हर साल ये प्रॉब्लम फेस करता हूं। हर एक जो बच्चा है वो हर महीने ये बात पूछ रहा होता है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, सर डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, सर रिड्यूस सिलेबस क्या है, सर हमें पढ़ना क्या है। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं बच्चे कि यहां पर कुछ तीन तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो वो बालक होंगे जो 12th प्लस CUET दे रहे होंगे 2024 में, राइट है जी। एक तो वो बालक होंगे जो नीट 2024 दे रहे होंगे, एक वो बालक होंगे जो नीट 2024 दे रहे होंगे, और एक वो बालक होंगे जो JEE 2024 दे रहे होंगे, राइट है जी। तो यार आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई सिंगल टॉपिक भी रिड्यूस्ड नहीं है। अगर आप जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई एक सिंगल टॉपिक भी रिड्यूस्ड नहीं है। अगर आप CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नो रिडक्शन इन एनी टॉपिक। तो रिडक्शन कहां पर है भैया? वो सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ 12th बोर्ड्स दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि यार अगर कोई रिडक्शन ही नहीं है तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नहीं सर एटलीस्ट टॉपिक्स के बारे में तो बता दो कि कौन कौन से हैं, तो हम देख लेंगे फिर कि भाई कहां पे क्या फोकस करना है और किस तरीके से करना है। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को बताना है तो मैं बता देता हूं। तो यार इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के सामने कह रहा हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोगों को एक बहुत प्यारी तरीके से मेरे साथ लाइव इंटरैक्शन के साथ क्लासेस लेनी है तो आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड VK आर्मी। उसका प्राइस 1750 है, बट अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके थ्रू आपको 25% का ऑफ मिलेगा और पूरे 1300 रुपए में आप पूरे साल की फिजिक्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप एक बार देखिए, आपको मजे आ जाएंगे, राइट बच्चा पार्टी। चलिए, तो यार अब ध्यान से देखो हमारे पास कितने चैप्टर है। टोटल जो बुक में पहले हुआ करते थे 15 चैप्टर्स, बट जो अभी नई वाली NCERT आई है मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 15 चैप्टर बिल्कुल उड़ा दिया गया होगा, तो आपको उसके बारे में तो बॉदर होने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या देखना है भैया? चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर नंबर 1 में से कुछ रिड्यूस्ड है क्या? ये मैं बता रहा हूं रिडक्शन अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, और अभी इस साल का सर्कुलर रिलीज नहीं हुआ है, बट जो पिछले साल तक ट्रेंड चल रहा था वो यही था, ठीक है ना। अब इस साल क्या होता है वो आप लोगों को देखना होगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो अगर आप चैप्टर 1 की बात करेंगे बच्चे, तो ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं है जो चैप्टर 1 में रिड्यूस्ड है, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर 1 पूरा का पूरा करना है अकॉर्डिंग टू NCERT। इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, गॉट इट गाइस। तो चैप्टर 1 तो भैया आपका नो रिडक्शन हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी टॉपिक्स है सब कुछ करना है आपको। अगर मैं चैप्टर 2 में देखूं NCERT के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें एक टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर बच्चे। अब ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है ना, ये बेसिकली NCERT में गिवन है, ये आपका बोर्ड्स में नहीं है। तो जो मैं टॉपिक्स यहां लिख रहा हूं वो रिड्यूस टॉपिक्स है, गॉट इट गाइस। अब बातचीत आती है चैप्टर नंबर 3 में। तो यार चैप्टर 3 में भी जो पिछले साल रिड्यूस थे वो था पोटेंशियोमीटर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इस बार CUET 2023 में भी देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। तो यार पोटेंशियोमीटर की बात हो गई। अगला आपका मीटर ब्रिज, अगला आपका मीटर ब्रिज, ये पिछले साल हमारे रिड्यूस थे, ठीक है ना। तो आप अभी इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं, यानी मैग्नेटिज्म वाली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली, ठीक है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से साइक्लोट्रॉन नामक एक टॉपिक था जो रिड्यूस था, ठीक है ना। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं तो यहां से पूरा का पूरा पिछले साल अर्थ मैग्नेटिज्म उड़ा दिया गया था। सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब है, बाद में आपको पता चलेगा जैसे वो एलिमेंट्स एंड ऑल, बाकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब कुछ आया था। चैप्टर 6 की बात करें बच्चे, तो बहुत सारे टीचर्स ने कहा था कि मोशनल EMF डिलीटेड है।
लेकिन आपके विनोद सर ने कहा था कि नहीं इमोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, बार बार पढ़वाया था, ठीक है ना, और उसके ऊपर वाकई में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। तो हम यहां पर एडी करंट्स ही डाल रहे हैं। जो चीज कंफर्म है पिछले साल जो डिलीटेड थी वो इस साल मैं आपको के सामने लिख दे रहा हूं। तो आई गेस आपने ये 6 चैप्टर्स के टॉपिक्स तो लिख दिए जो हमारे डिलीटेड है, जिसपे हमें बोर्ड्स के लिए ज्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, सीयूईटी आपका ये सब चीज जो है ना, इन सब के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, जेई नीट के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अगर मैं इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, तो यहीं पर मैं एक काम करता हूं, चैप्टर 7 से शुरुआत कर लेता हूं। चैप्टर 7 आपका एसी है और एसी चैप्टर से नो रिडक्शन है भाई, ठीक है ना, यहां से कोई रिडक्शन नहीं है। एसी चैप्टर से कोई चीज ऐसा नहीं है जो रिड्यूस था। चैप्टर 8 ईएम वेव्स की बात करेंगे अगर हम, तो यहां से नो रिडक्शन दिख रहा है। कारण क्या है, पिछले साल डिस्प्लेसमेंट करंट रिड्यूस था, मतलब पिछले से पिछले साल, बट उससे पिछले जो हमारा पिछले साल पेपर हुआ है 2023 का, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड सवाल देखने को मिला है। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं, अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं, तो यहां पर भी नो रिडक्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर भी हमें कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा। हां, यहां पर चैप्टर 10 में एक बड़ा टॉपिक रिड्यूस्ड है, जिसको आप बोलते हैं पोलराइजेशन। एक टॉपिक है भाई, चैप्टर 10 में 3 मेजर टॉपिक्स है, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। और अगर आपको बताऊं तो उसमें से एक मेजर टॉपिक यानी पोलराइजेशन गायब है भाई, पोलराइजेशन करना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, तो यहां से एक एक्सपेरिमेंट आता है, डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना। और दूसरा आपका आई गेस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी गायब है, ठीक है ना, इसके बारे में अपन कंफर्म कर लेंगे, बट ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मैं तो देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप ये रिड्यूस टॉपिक्स कराएंगे क्या, जी हाँ, मैं बिल्कुल रिड्यूस टॉपिक्स कराऊंगा, मैं हर एक चीज कराने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी दिल की धड़कनें तेज नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर आप चैप्टर नंबर 12 की बात करें, एटम्स, तो यार एटम्स में से ना कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिला हमें, एटम्स में से कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन हां, चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई है बच्चा, चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई है आपका, इसमें से आपका बहुत कुछ देखने को हमें रिड्यूस मिला। जैसे आपका रेडियो एक्टिविटी का पूरा टॉपिक इन्होंने उड़ा दिया यहां से। अब रेडियो एक्टिविटी नाम से तो बड़ा छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये वाकई में है काफी बड़ा। इससे हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यहां से निकल के आते हैं, ठीक है ना। आपका सोडी फजान रूल आ जाता है यहां से, उसके बाद आपका अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है यहां से। तो ये सब इन्होंने चैप्टर 13 में से हमें निकाल दिया था, ठीक है ना। और अगर बात करें चैप्टर नंबर 14 की बच्चा, और अगर बात करें चैप्टर नंबर 14 की, अगर बात करें चैप्टर नंबर 14 की सेमीकंडक्टर्स, तो यार इसमें से तो इन्होंने पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर हटा दिया था, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर हटा दिया था। कुछ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड डिवाइसेस हटा दिए थे, पीएन जंक्शन डिवाइसेस इन्होंने हटा दिए थे यहां से, ठीक है ना। और एक बड़ा प्यारा टॉपिक आता है, जिन्होंने शायद सीएस ले रखा होगा तो उन बच्चों को पता होगा, एक आता है लॉजिक गेट्स करके, एक आता है लॉजिक गेट्स करके बच्चा, तो लॉजिक गेट्स भी इन्होंने हटा दिया था। अब ये जो ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच, एज एन ऑसिलेटर, एज एन एम्पलीफायर, ये सब इन्होंने रिमूव कर दिया है। फिर पीएन जंक्शन डिवाइसेस भी इनके थ्रू रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं तो लॉजिक गेट्स भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये वो सारे टॉपिक्स है बच्चा पहाड़ी जो हमारे इस पूरे बुक में से रिड्यूस्ड है। भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे आपको काम आएगी। तो मेरी सजेशन अगर आप मानोगे और मुझसे आप सलाह लोगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स करने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यार ये पेपर में पूछता होता है, मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, लेकिन आगे जाके जब आप सीयूटी, आजकल बोर्ड्स की क्या वैल्यू रह गई है, इतनी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट हां देखो, भले ही बोर्ड्स की ज्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन जेई में 75% आपको लाना है। और इस बार बोर्ड्स का पेपर टफ आया था, ठीक है ना। तो आप ये नहीं सोच सकते कि चलो ठीक है लास्ट में कर लेंगे। शुरुआत से देखो आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, सारे के सारे पैनलिस्ट जितने भी टीम मेंबर्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार ये सब चीज है, बस मैंने आप लोगों को बता दिया। यू गाइज जस्ट नोट इट डाउन, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो आपको, सर वो कौन से टॉपिक्स है जो हमें करना है, जो हमें पढ़ने हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, थोड़ी लंबी वीडियो होगी 20-25 मिनट की, आप मुझे कमेंट